हेलो एंड वेलकम गाइस यार इन दिस यूट्यूब चैनल इंस्पायर्ड्स। तो दोस्तों यार आज हम आप सभी को पता होगा कि हमारी HTML की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और अब हम अपनी CSS की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले, एक नई लैंग्वेज सीखने वाले हैं CSS के साथ। और हम पूरा एक वेबसाइट या डिज़ाइनिंग के तौर पे चल रहे हैं आगे की मोड़ पे। तो सीखते रहेंगे यार क्या क्या है हमारा। हमने आपने सभी ने अगर HTML के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे ना तो जल्दी जाओ, प्ले लिस्ट में मैंने डाल रखी है HTML की, वहाँ से जाके सारे देख लेना है। तभी आपको मतलब CSS समझ में आएगा, क्योंकि CSS का बेसिक पार्ट तो सारा का सारा HTML है। CSS हमारा सिर्फ दोस्तों ऊपर का डिज़ाइन है। अगर HTML आपकी हड्डी है तो CSS उसके ऊपर की स्किन है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, मतलब डिज़ाइन देती है। यार CSS का काम बिल्कुल डिज़ाइन का काम है। तो यार हम ऐसे करके चलते हैं, सब सीखते हैं अपने CSS की। CSS के भी दोस्तों हमारे 3-4 लेक्चर आएंगे, तो सारे अटेंड करना। बहुत ही छोटे छोटे मिनट के, 10-10 20 मिनट के। तो बिना किसी देरी करते हुए हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। चलते हैं, स्क्रीन पे आ जाओ। तो फ़िलहाल दोस्तों हम अपने VS कोड में पहुंच गए हैं और अपने फ़ोल्डर कर लिया है first.html। तो एक दोस्तों पहले आपको दिखा दूं मैं कि मेरे को CSS लिख रहे हो ना दोस्तों, तो क्या करना है, आपको स्टाइल लिखना है, style.css इतना लिख देना है, एंटर मार देना है। अब आपका आ गया style.css। अब हमें कुछ नहीं करना। अब देखो फर्स्ट HTML, पहले हमने जो आपको ट्रिक बताया था शिफ्ट दाब के 1 दाब के, जो HTML हमारा आ गया। तो इसी के साथ हमें यहाँ से मैं ये दे के, अब दोस्तों आपको मैं लिंक करना सिखाता हूँ कि मतलब हाँ हमारे तो HTML तो बन जाएगा, पर हम उसकी लिंक कैसे करेंगे, उसके अंदर CSS डाल कर पाएंगे। तो हेड टैग आप देख सकते हैं, हमारा हेड टैग ये रहा, हेड टैग। तो टाइटल के बाद हेड टैग में क्या करना है दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर आप VS कोड चला रहे हो तो उसमें सिंपली लिखना है LIN। आप जैसे LI लिखेंगे ना तो नीचे देखना 3rd नंबर पे link.css आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरी ये जो सीट है ना, ये अपने आप ही मतलब प्री एकदम हो गई है, लिंक हो चुकी है। अब इसमें वो कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे जो मैंने नाम रखा था style.css, यहाँ अपने आप ही HREF के अंदर आ गया style.css, मतलब मेरी लिंक हो गई है वाली CSS। अब मैं सेव कर दूंगा। मैं जो इसके अंदर लिखूंगा ना, यहाँ लिखूंगा और फर्स्ट HTML में, ये दोनों एक मिलकर काम करेगी। और अगर दोस्तों मान के चलो आप नोट पैड में कर रहे हो और नोट पैड में नहीं आ पा रहा ना, तो नोट पैड में तो ये आएगा नहीं। आप लिख भी सकते हो बाकायदा ऐसे करके। तो नोट पैड में करने का यार सिंपली हेड के अंदर एक काम करना, तुम ऐसे लिख देना क्या लिख, उसके लिए क्या लिखते हैं CSS के लिए स्टाइल। हाँ, तो स्टाइल एक टैग बनाना फटाफट से, स्टाइल टैग। और जितनी CSS लिखनी है ना, मैं स्टाइल टैग के अंदर लिख लेना, तो सारी की सारी CSS वैसी काम करेगी जैसे हमने इसे लिंक कराया है। इस लिंक तो सिंपली हम सीट को करा रहे हैं। तो अब हम अपने CSS का स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है, तो मैं अपनी स्टार्ट कर देता हूँ CSS। तो पहले मैं इसे हटा देता हूँ। तो दोस्तों यार पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ जो हमारी आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो जैसे कि हम HTML में ऐसे क्या करेंगे जो हम CSS में भी करने वाले हैं। तो फ़िलहाल मैं एक बनाता हूँ डिव। मैंने एक डिव बना दिया, ऊपर मैं एक H1 बना देता हूँ। अरे ये गलती हो गई। अब इसके यहाँ पे एक और टैग बनाता हूँ H1 में। अब H1 में मैंने तो कुछ भी दे दिया, जैसे कि वेब पेज। और डिव के अंदर फ़िलहाल मैंने कुछ भी नहीं दिया है। इतना करके हमने सेव कर दिया है। अब मैं इसमें एक चीज़ आपको बताता हूँ। मान कि चलो दोस्तों पहले मैं गो लाइव से अपना ये खोल लेता हूँ। खुल रहा है, तो ये हमारा आ गया। और हमारा H2 जो टैग हमने H1 बनाया, वो वेब पेज लिखा था, वो भी हमारे यहाँ पे आ चुका है। तो सिंपली क्या करना है, हमने देखा हमने डिव में कुछ लिखा नहीं था, तो डिव में कुछ नहीं है, सिंपली हमारा ये है। अगर मान के लो दोस्तों हमने कुछ टारगेट करना है, अब मैं जैसे कि डिव के अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने ये लिख दिया। अब मुझे कुछ ऐसा करना है ना कि मान के चलो ये 2 चीज़, तो सिर्फ मुझे इसके ऊपर ही डिज़ाइन करना है, मतलब इससे नहीं करना। कुछ कलर भरना है, बैकग्राउंड देना है, तो इसी पे देना है, इसको नहीं देना है। तो मैं क्या करूँगा ऐसा कि सिर्फ उसी पे आए, तो मैं उस पर ID लगा दूँगा। टैग है ना, टैग, बिल्कुल टैग के H1 के आगे एक देना गैप, उसके बाद लिखना ID इक्वल टू में। अब इसे मैं कोई सी भी ID दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने दे दिया आर्यन, अपने नाम से एक मैंने दे दिया इसे ID। अब मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे सेव। अब मैं style.css में जाता हूँ, तो अगर मैंने ID दिया ना, तो मैं हैश टैग से स्टार्ट करूँगा। याद रखना दोस्तों, हैश टैग से मैं क्लास भी दे सकता था।
शिफ्ट दाब के 3 दाबोगे तो हैशटैग आएगा। अब हैशटैग मैंने कर दिया। अब हैशटैग के बाद ये जो डबल क्लोज वाली ब्रैकेट है ना, उस पर एक बार क्लिक कर देना बस। ये दोस्तों एक फॉर्मेट है, CSS में चलता रहेगा, ये मेन एक बहुत बड़ा बेसिक फॉर्मेट है। तो हमने ये चीज़ कर दिया। अब हमें सिर्फ उस बंदे को टारगेट किया ना, उस बंदे का नाम क्या था पहले ये देखो, आर्य नाम था ना उस बंदे का। जो हमने हैशटैग अब यहाँ पे लगा दिया मैंने, हैशटैग आर्य। अब मैं इसके अंदर देना चाहता हूँ, मैं कुछ भी कर देना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इसका कलर ही चेंज करता हूँ, मान के चलो कलर, तो कलर लिख देता हूँ मैं रेड। अब देखना हमारी जो हेड होगी वो रहेगी क्या, लाल हो गई दोस्तों। फ़ॉन्ट साइज़ हमारा हो गया। अब इसको मेरे को बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर के लिए क्या लिखेंगे, BACKGR, बैकग्राउंड कलर, और मैं दे देता हूँ कुछ ब्लू दे देता हूँ। सेव किया मैंने। अब देखना हमारा इसी टैग में काम हो रहा है, हमारा इस टैग में नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने उसे एक स्पेसिफाई कर दिया कि हमें आर्यन जिस पे हमने आईडी दे रखी है ना, हमें उसी में करना है हमारा सारा CSS, और किसी चीज़ में नहीं करना, बाकी सबको छोड़ दो भाड़ में जाए, हमें सिर्फ आर्यन में करना है। अब उसी की तरह आईडी जैसे हमने दी, तो आईडी दोस्तों हम किसी एक पर्टिकुलर में एक ही चीज़ में दे सकते हैं आईडी। लेकिन मान के चलो यार मेरे पे एक और दो हेडिंग है, उसमें भी सेम ऐसे ही करना है जैसे किया है हमने, और सबको साथ। मान के चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको कॉम्प्लेक्स लगा होगा बहुत ज़्यादा, तो एक H2 भी बना लेता हूँ, H2, ठीक है। H2 में मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे कि क्या लिखूँ, वेबसाइट लिख दिया मैंने, ठीक है। एक H3 बना दिया, इसके अंदर मैंने वेब डिज़ाइन लिख दिया। तो मैंने ये सब लिख दिया है। अब अगर मान के चलो मेरे को कुछ तीनों को देना है ना, तीनों को एक साथ ही देना, तो मैं आईडी नहीं दूंगा उसकी जगह मैं एक और फॉर्मेट यूज़ करूँगा। आईडी की जगह मैं यहाँ लिख दूँगा क्लास। अब ये मैं एक ग्रुप को वो कर रहा हूँ। पहले मैं एक पर्सन को टारगेट कर रहा था कि भाई जो एक आर्यन नाम का जो पर्सन है, तो टारगेट कर रहा हूँ मैं, उसी में CSS दो। अब मैं एक पूरे इसको कर रहा हूँ, ग्रुप को टारगेट कर रहा हूँ क्लास से, तो मैं इसके आगे भी वही लिखा देता हूँ जो मैंने उसमें लगाया, क्लास आर्यन लिख दिया है मैंने। और यहाँ से कुछ कॉपी कर लेता हूँ यार मैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके, इसके आगे भी मैं वही लगा देता हूँ। देखो अब ये चीज़ हो गया है। अब मैंने यहाँ पे क्लास में आर्यन लगा दिया है। अब मैंने तीनों ग्रुप में लगा दिया, इस तीनों को मेरे को वही फ़ॉन्ट साइज़ देना है, वही फ़ॉन्ट कलर देना है, वही चीज़ देनी है जो मैं CSS में लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे मुझको वही चीज़ चाहिए उन तीनों के अंदर, बाकी सब गए भाड़ में। तो आपने एक चीज़ देखा, जब मैंने आईडी दी ना वहाँ पे, तो मैंने आईडी दी तो मैंने स्टाइल में हैशटैग से स्टार्ट किया, हैशटैग लगाया। लेकिन जब मैं क्लास दूंगा ना यहाँ पे, तो मैं क्लास में यहाँ पे हैशटैग ना लगा के छोटा वाला डॉट लगाऊंगा। पॉइंट से याद रखो दोस्तों, लिख लो किसी नोट्स के अंदर कि पॉइंट से इसको डिनोट करना है। मैंने कर दिया Ctrl+S। अब मैं जैसे देखूँगा ना, ये देखो हमारी ये 3 जिसमें हमने क्लासेस लगाई थी वो आ गया, और चौथा वाला इंस्पायर्ड से ये नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको टारगेट ही नहीं किया ना। अभी मैं इसको कुछ करना ही नहीं, अभी मेरे को इसको डिज़ाइन देना है, तो सिंपली मैं इसी को डिज़ाइन दे रहा हूँ आपको, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, मैं इन्हीं पे कर रहा हूँ। तो ये आईडी, और आप एक और चीज़ है जो हम डायरेक्ट किसी भी टैग को ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये जो है था, ये डिव था, तो डिव के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिख रखा था ना, कुछ भी ये सब लिख रखा है, लेकिन मैंने ना आईडी दी है ना क्लास दिया है। अब मैं चाहता हूँ ना कि मैं एक एलिमेंट सिलेक्टर होता है, एलिमेंट सिलेक्टर में वो एलिमेंट सेलेक्ट कर लेता है, उसमें कुछ नहीं लिखना पड़ता। जैसे कि इसी के आगे मैं लिख देता हूँ, जैसे DIV, ये एलिमेंट का नाम है ना डिव, जैसे H1 H2 ये सब एलिमेंट के नाम। तो एलिमेंट के नाम के आगे मैंने कुछ दे दिया, जैसे कि कलर दे दिया इसका कुछ ग्रीन। अब मैंने इसे दे दिया Ctrl+S किया। अब देखना ये एलिमेंट है, ये डिव एलिमेंट, मैंने डिव एलिमेंट को चुना यहाँ पे। अब मैंने डिव एलिमेंट को देखा तो ये हरा हो गया है, देख सकते हो हल्का सा हरा हुआ है। तो यही सिंपल ये है कि यार जो डिव मैंने दिया ना, वो मैंने एलिमेंट सिलेक्टर दिया ना, पॉइंट लगाया ना, कुछ डायरेक्ट एलिमेंट का नाम लिया। ये बहुत ही कम यूज़ होता है दोस्तों, क्योंकि आप ऐसा करोगे ना तो बहुत परेशानी हो जाएगी। मान के चलो आपने दूसरा डिव बना रखा है या दूसरा पी टैग या कुछ भी बना रखा है ना, तो सभी में लग जाएगा। इसीलिए हम इसे बहुत ज़्यादा कम यूज़ करेंगे, काफ़ी मिनिमम यूज़ करेंगे इसे, जितना हो सके उतना ना ही करेंगे। तो इतना ही हम करेंगे। तो चलते हैं आगे और समझते हैं क्या क्या करना है। तो यार अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम फाइनली और कुछ सीखते, कुछ और सीख दिया मतलब। अब देखो हम यही सब सीखते हैं फ़िलहाल, तो इसे हटाता हूँ मैं डिव को।
तो हमने दो प्रॉपर्टी दोस्तों यहाँ पे हमने सीखी कि एक हमें अगर कलर देना हो तो क्या करेंगे, किसी भी फ़ॉन्ट का कलर होना है तो उसके लिए हमें कलर लिखना है और यहाँ पे उस पर कलर का नाम लिख देना है। और बैकग्राउंड कलर देना है तो यार ये याद करना, बैकग्राउंड और कलर, जिसे याद कर लेना और बीच में ये लगाना भूलना मत कि बैकग्राउंड कलर देने के लिए, वो कलर देने के लिए। और अब हम देने वाले हैं कुछ और सीखते हैं, जैसे कि अब हमें इमेज लगाने वाले हैं एक बैकग्राउंड में। तो मैं एक इमेज लगाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ से भी आपके लिए हटा देता हूँ क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, यानी कि हार्ड लग रहा होगा देखने में सब। तो मैंने इसे हटा दिया। मैं डिव को भी हटा देता हूँ, इसे भी खाली कर देता हूँ पहले। और यहाँ लगा देता हूँ डिव आईडी दे देता हूँ फ़िलहाल तो कुछ भी RN, ठीक है। खाली डिव है नहीं हमारा, तो खाली डिव में अब .RN करके, अब देखो मैं सिखाता हूँ एक चीज़। बैकग्राउंड इमेज देनी है मेरे को। बैकग्राउंड मैंने लिखा बैकग्राउंड और यहाँ दे दिया मैंने URL लिखते ही ये लगा दिया मैंने डबल ब्रैकेट। URL का मतलब लिंक, हमारी उस इमेज के लिंक। और हमारी इमेज आपको मैंने बताई थी HTML वाले में कि यहाँ VS कोड में इमेज को कैसे लिखा जाता है। तो अगर HTML का भाग नहीं देखा तो फटाफट जाओ मेरे वीडियो पर HTML का पार्ट देखो, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि इमेज कैसे लगाना है। तो यहाँ पर एक इमेज रखी है मैंने, कौन सी, redcar.png। तो मैं URL में लगा देता हूँ redcar.png में, आ गई। मैं इसे सिंपली कर देते हैं सेव और चल के देखते हैं अपने इसके अंदर। शायद लाइव सर्वर काम नहीं कर रहा, मैं एक बार वो कर देता हूँ, गो लाइव करता हूँ। तो लगता है कुछ एरर आ गया। तो ऐसे एरर यार आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं हमारा एरर था कहाँ। डिवाइड यहाँ पे मैंने सेव किया था कि नहीं किया था। हाँ, यहाँ पे दोस्तों मैं भूल गया था, यहाँ पे हैशटैग लगाना होगा क्योंकि हमने आईडी दे रखी है ना, और हम CSS समझ रहा था मैं, तो इसे मैंने कर दिया। बैकग्राउंड URL दे रखा है। तो अब देखना कार आएगी, कार नहीं आएगी, इसका मतलब हमें लगता है बैक उसमें गड़बड़ी है। तो मैं इसकी विड्थ और हाइट सेट करता हूँ पहले। विड्थ 100 पिक्सल कर देते हैं और हाइट कर देते हैं, हाइट भी 100 पिक्सल कर देता हूँ मैं। अब देखते हैं आई कि नहीं आई। तो कुछ गड़बड़ हो रही है और ज़्यादा। बैकग्राउंड URL में लग रहा है। बैकग्राउंड URL तो हमने सही दे रखा है, redcar.png। कुछ इमेज में तो कोई दिक्कत नहीं हो रखी, विड्थ हाइट भी दे रखी है। एक और प्रॉपर्टी लगा के पहले मैं देख लेता हूँ। बैकग्राउंड साइज 100%, बैकग्राउंड साइज 100%। ये प्रॉपर्टी देने के बाद काम नहीं किया, मतलब कुछ बग है इसके अंदर। देखो आ गया ना हमारा। ये कार कैसे है दोस्तों, मैं खुद भी समझ वो नहीं हो पाया, थोड़ी सी मेरे से भी मिस्टेक हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या किया ना दोस्तों, देखो पहले बैकग्राउंड URL दे दिया इस कार का जो हमने यहाँ सेव कर रखा था रेड का, तो ये दे दिया। फिर मैंने इसको विड्थ दी 100 पिक्सल, मतलब यहाँ विड्थ इसकी चौड़ाई जो 100 पिक्सल और हाइट इसकी 100 पिक्सल। और फिर मैंने बैकग्राउंड साइज़ को 100% कर दिया। 1 मिनट के लिए मैं पहले इसे हटा के देखता हूँ ज़रा, तब भी हमारी इमेज आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं आ रही। कंट्रोल सेट करके वापस लेकर आता हूँ। तो विड्थ और हाइट का सिंपली मतलब है चौड़ाई मोटाई। इसे मैं बहुत ज़्यादा कर देता हूँ, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मैं लगभग करता हूँ, मैं इसे 600 पिक्सल, इसको भी मैं 600 पिक्सल कर देता हूँ, 600 पिक्सल। तो ये चौड़ाई और लंबाई की बात है। अब देखो कितना ज़्यादा हैवी आ रहा है। पर आपने एक चीज़ देखा होगा कि दोस्तों ये देखो कि ये जितनी भी चीज़ है ना, ये पहली बात तो डिव है, और यहाँ पे जो मैंने 100% लगा रखा है, मतलब डिव पे जो 100% एरिया है ना उस पूरे में ये मतलब मेरा आ जाए बैकग्राउंड साइज। पर एक दिक्कत ये है ना कि ये देखो ये जो इमेज है ये रिपीट हो रही है, मतलब एक यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसे सही करते हैं चलो। तो सही कैसे करेंगे, हम लिखेंगे बैकग्राउंड एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है रिपीट, फिर लगा देंगे नो रिपीट। इसे मैंने लगाया, सेट किया। अब देखता हूँ मैं कि मेरी एक ही इमेज आ रही है, 10 इमेज नहीं आ रही है। तो ये देख रहे हो दोस्तों, मेरी एक ही इमेज आ रही है, जैसी मैंने चाही वैसी आ रही है, एकदम अच्छी सी।
और मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे 100% ना लिखना चाहो, यहाँ पे आप कवर भी लिख सकते हैं, जिससे आपके कवर से मतलब आपके पिक्सल नहीं फटते दोस्तों। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। देखो मतलब आएगी आपकी इमेज आधी, लेकिन इसके पिक्सल नहीं फटेंगे। और इसको पूरी करनी है ना, तो सिंपली हमें इसका शायद ये हो सकता है कि हमें ये ज़्यादा करना पड़े। तो मैं इसे एक बार कुछ 100 VH लिखता हूँ। मैं अभी आपको दोस्तों अगली वीडियो बताऊँगा या इसी वीडियो में बताऊँगा VH और PX के बारे में क्या चीज़ है। फ़िलहाल हम अपनी ये देख लेते हैं, तो देखना ये कैसा आ रहा है। लगभग आ ही नहीं रहा है, ये ज़्यादा ही हो गया 600 100 VH। अभी भी उतनी आ रही है, लग रहा है हमारे डिम में कमी है या तो हमने किसी चीज़ में गड़बड़ी कर रखी है। तो फ़िलहाल तो हम इसे पिक्सल ही कर देते हैं यार, और कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये तो चीज़ दोस्तों हमने समझ ली, और भी हम अपनी आगे पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या करना है। तो यार सिंपली अब हम थोड़ा सा पोजीशन समझ लेते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, बैकग्राउंड रिपीट को हटा, इसको पहले करता हूँ मैं 100% जैसे पहले था हमारा 100%। इसको PX में ही कर देता हूँ वापस से PX, इसको भी मैं PX से कर देता हूँ। तो कोडिंग से लगते समय थोड़ी सी गलती सभी तो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोडिंग यार सीखोगे तभी तो होगा, और गलती के साथ ही तो सीखना चाहिए हमें। तो फ़िलहाल हम अपनी वापस उसी कंडीशन में जाते हैं, और 100 PX कर लिया हमने, बहुत छोटा कर लिया, लेकिन अभी बड़ा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं समझते कि इसे पोजीशन देनी है, मतलब हमें कि मतलब हमारा जो ये है ना, ये ऊपर से यहाँ पे आए, हमारा इमेज सेंटर में आ जाए और दिक्कत ना। तो हम इसे दो चीज़ देंगे, एक तो हम इसको टॉप से देंगे कुछ, और इसे हम लेफ़्ट से कुछ ना कुछ परसेंटेज देंगे। तो टॉप और लेफ़्ट से देंगे ना दोस्तों, मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहीं पे दिखाता हूँ, मान के चलो इसी पेज पे। तो यहाँ पे सिंपली आप अपने F12 दबाओ, ये खुल गया आपका F12। अब मैं कुछ दिखाता हूँ, ये बहुत बंदे आपको नहीं दिखाएंगे, पर मैं सीक्रेट तरीका दिखा रहा हूँ, वरना आप उलझे रहोगे। तो मैं अपना सिंपली इसे थोड़ा सा नीचे करके DYD इसको RN लगाया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा टॉप, मैंने टॉप लिख के यहाँ पे लिख दिया कितना, कुछ 20%, टॉप से 20%। और भी लिखता हूँ मैं लेफ़्ट, LEFT, लेफ़्ट से कुछ, अरे लेफ़्ट वाली प्रॉपर्टी कहाँ गई, लेफ़्ट से 20%। ये मैंने इतनी चीज़ लिखी, तो भी ये इसलिए आ नहीं रहा ना, क्योंकि हमारी एक और चीज़ लिखनी है यहाँ पे, सबसे ऊपर लिखते हैं वो, मैं यहाँ लिखता हूँ पोजीशन में इसकी एब्सोल्यूट कर देता हूँ। एब्सोल्यूट लिख रही है, जैसे ही मैं पोजीशन एब्सोल्यूट करूँगा आप देखोगे यहाँ से चेंजेस हैं। एब्सोल्यूट मतलब दोस्तों आपको ज़्यादातर एब्सोल्यूट ही रखना है यहाँ पे। पोजीशन जैसे ही एब्सोल्यूट कर दोगे तभी ये टॉप और लेफ़्ट से हिलेगी। टॉप और लेफ़्ट से मैंने इतना हिलाया है। अब देखो मेरे को सेंटर में चाहिए, मैं पहले इसे टॉप से कुछ नीचे करूँगा, मैंने कुछ नीचे कर दिया, मैं लेफ़्ट से इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ, कार मेरी भग गई है। तो मैंने इसे किया ना, तो मैं इसे क्या करता हूँ, इस पूरी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, Ctrl+C से मैंने किया कॉपी, और मैं अपनी यहाँ पे वापस से कर दिया जाएगा भाई Ctrl+V से पेस्ट। अब इसे कर दो सेव, Ctrl+S से सेव। अब देखना हमारी गाड़ी यहीं पे है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ताकि आपको गाड़ी अच्छे से दिखे। देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी अच्छे से हो गया। F12 दबा के मैं हटा भी देता हूँ। तो ये देख रहे हो जैसे हमने F12 में से किया, मतलब हाइट और विड्थ ली ना, उसके हिसाब से ही हमारी गाड़ी ऐसा हो। अब ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक समझाया, वरना आप यहाँ से भी कर सकते थे, वो कोई दिक्कत नहीं है, अपने अंदाजे से खेल वेल के सब कर सकते थे। दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही, हमने पार्ट 1 थोड़ा सा लंबा हो गया ज़्यादा, कोई बात नहीं। अब अगले पार्ट में और भी चीज़ सीखेंगे, और पूरी CSS एक कंप्लीट वेब पेज, तगड़ा वाला वेब पेज बनाने वाले हैं, बिल्कुल एकदम वेबसाइट की तरह बनाएंगे यार, एकदम चैनल वेबसाइट। तो सब्सक्राइब करके रखना, और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया ना तो फटाफट जाओ और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने अपने नीचे दे रखी है, जाओ और जल्दी टेलीग्राम से ज्वाइन करो फटाफट से। उसमें मैं सारे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, जो मेरे पर्सनली लिखे हुए नोट्स हैं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।